अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात का नया बाब। अमेरिका और सऊदी में दिफाई ताउन का अहम मुआहिदा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। सऊदी अरब को मजबूत और अहम तरीन शराकतदार करार दिया। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर फ़लस्तीन के दो रियासती हल का रास्ता भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खित्ते के साथ पायदार अमन चाहते हैं। ईरान के साथ इलाकाई सलामती के लिए समझौता होना ज़रूरी है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशें काबिल तहसीन हैं। 600 अरब से $1 खरब तक की नई सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी ताउन नई मुलाजमतों के दरवाजे खोलेगा। सऊदी अरब के साथ ताउन के मौके मजीद बढ़ेंगे। अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी काबिल कदर है। सऊदी वलीअहद से दरखास्त पर शाम पर पाबंदियां हटाईं। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत समेत दीगर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वलीअहद का तारीखी इस्तकबाल। रेड कार्पेट बिछाया। अमरीकी F-35 तैयारों की MBS को सलामी। व्हाइट हाउस अमरीकी और सऊदी परचमों से सजाया गया। ट्रंप ने खुद गर्मजोशी से मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा और तारीफी कलमात कहे। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना का तारुफ भी कराया। सलामती काउंसिल में ट्रंप की गजा अमन करारदाद पर चीन और रूस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों मुल्कों ने कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है। चीनी सफ़ीर ने कहा, करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानों के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूस ने कहा, यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क से बाहर रखता है। हमास ने गजा में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मक़दम। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा, करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ है। पाकिस्तान का सैफरी की T20 सीरीज़ का फातिहाना आगाज़। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फ़खर जमान की शानदार इनिंग्स, 44 रन बनाए। उस्मान खान की 37 और मोहम्मद नवाज की 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। साहबज़ादा फरहान, बाबर आजम और सलमान अली आगा फ्लॉप। साइम 22 रन बनाकर चलते बने। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 148 का हदफ दिया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज़ का अगला मैच जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान 20 नवंबर को पिंडी में ही होगा। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 कामयाब ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 38 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक DI खान में 10 खवारिज मारे गए। दत्ताखेल में 5, बन्नू में 12 और बाजोड़ में 11 खवारिज हलाक खवारिज में सरकर्दा कमांडर आलिम महसूद और सरगना सजाद उर्फ अबूजर भी शामिल। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। CTT बाजोड़ एलीट फोर्स और मुकामी पुलिस की कामयाब मुश्तरका कार्रवाई। खुदकुश हमलावर सहूलतकार गिरफ्तार खुदकुश बम्बार का ताल्लुक अफगानिस्तान सूबा बलख से है। गिरफ्तार सहूलतकार रफ़ीउल्लाह बाजोड़ का रिहायशी निकला। दहशतगर्दों से 3 दस्ती बम, देसी IED, फ्यूज़ और बारूद बरामद। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में की गई। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस डाउन। इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्लाउडफ्लेयर डाउन हो गया। X प्लेटफॉर्म और ChatGPT समेत दीगर ऑनलाइन फोरम्स की सर्विसेज तातुल का शिकार। क्लाउडफ्लेयर तकनीकी खराबी की वजह से डाउन हुआ। क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि फॉल्ट दूर कर दिया है। सर्विस की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। तर्जुमान PTA का कहना है कि बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी जारी है। आलमी सर्विस प्रोवाइडर से मुसलसल राब्ते में है। मोदी पाकिस्तान से जंग भी हारा। आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगा।
मोदी डरपोक और बुज़दिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुला पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब अलपर्दारी से खिताब में कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज़ गिराए, इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बदअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये भी कहा, बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर आवाम के किए वादे पूरे करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, मगर 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में ये भी कहा, फैसल वाबडा की बुशरा बीबी से मुताल्लिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। द इकॉनमिस्ट में इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट है। बुशरा बीबी और बानी से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की तीनों बहनों का अडियाला रोड पर धरना, पुलिस का क्रैकडाउन, 2 कारकुन धर लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर से आए सिखों की मेहमान नवाजी करता है, सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने एससीओ रुकन ममालिक के सरबराहान के हमरा सदर पुतिन से मुलाकात की। सदर पुतिन के एससीओ के तहत इलाकाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। कहा, एससीओ खिते में राब्ते, इस्तेहकाम और फ़ायदेमंद तरक्की के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एससीओ कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का अज़्म, आइंदा भी ताउन बरकरार रखने पर इत्तफाक। मॉस्को में एससीओ सरबराहान कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार ने कहा, खिते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। एससीओ ने खिते में माशी खुशहाली की बुनियाद रखी। एससीओ रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम हैं। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का नेटवर्क उखाड़ फेंका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। मरीम नवाज को कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। इजलास में बताया गया, कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी सामान बरामद। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असास से मुंजमद। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में नौबेहाता लड़की का कत्ल, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, रिश्तेदार ज़ेर हिरासत। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की की मौत गला दबने से हुई। 17 साल लड़की की लाश फ्लैट की छत से मिली थी। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थी, बाद में पता चला उसे कत्ल किया गया। SSP साउथ ने बताया, मकतूला के शोहर के कज़न को हिरासत में लिया गया है, मज़ीद तहकीकात जारी। कराची में न्यू MA जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग, शोरूम पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान, शोरूम मालिकान का एहतजाज, शोरूम्स बंद कर दिए। गार्डन में डाकू ने ताजिर को लूट लिया, 7.5 लाख रुपए लेकर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान बहक।
बांग्लादेशी अदालत की शेख हसीना को सजाए मौत का हुक्म, चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मौत की सज़ा सुनाना बांग्लादेश का अंदरूनी और कानूनी मामला है। किसी भी मुल्क के कानून और अदालत का एहतराम वाजिब है। चीन ने हमेशा बांग्लादेश और उसके अवाम के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रखे हैं और आइंदा भी रखेगा। यूक्रेन का फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदने का मुआहिदा। फ्रांस यूक्रेन को 8 जदीद डिफेंस सिस्टम और जंगी असलहा भी फराहम करेगा। सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिलने पर साबिक कप्तान अजहर अली नाराज। पाकिस्तान के बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी और डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्तफी। ज़राए के मुताबिक अजहर अली सरफराज अहमद को बोर्ड में अंडर 19 की सतह पर नई जिम्मेदारियां मिलने पर खफा थे। 2 रोज़ पहले पीसीबी ने सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां सौंपी थी। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी फतह। यूएई को हंसते खेलते 9 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 60 रन का हदफ 5.2 ओवर्स में हासिल किया। यूएई के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ऑलराउंडर माज सदाकत मुसलसल तीसरी बार मैन ऑफ द मैच करार पाए। लेफ्ट हैंड बैटर माज ने अच्छी कारकर्दगी से दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। इवेंट के तीनों मैचों में माज नॉट आउट रहे। माज के आइडियल बाबर आजम निकले। ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए बाबर ने अपना बैट माज को दिया था। माज का कहना है कि उनकी नजरें ट्रॉफी पर हैं। और स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के असरत इकबाल सेमीफाइनल में मस्कत में खेले गए मैच में भारत के पंकज अडवाणी को 4-0 से शिकस्त दी।